ओके। तो आप सभी ने टॉपिक का नाम सुना होगा। व्हाट इज डोपामिन? नहीं, डोपामिन, डोपामाइन ना। तो गहराई से अगर सोचे और उसको समझने की कोशिश करे तो हमें समाज में बिखरे न जाने किस किस अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले अलग अलग मानसिकता के लोग, किसको किस में खुशी मिलती है और ये हमें नहीं पता कि उन्हें कितनी मिलती है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है हमारे दिमाग में जो हमें छोटी छोटी खुशियां मिलने पर रिलीज होता है। बात यह भी है कि क्या करने पर हमें खुशी मिलती है। तो हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया, अपना अपना पैमाना अलग है। और जब इसको गहराई से देखने के बाद, समझने के बाद, मुझे एक बात पता चली कि हम सभी इसी से ग्रासित हैं। हम छोटी छोटी खुशियों में इतने उलझे हैं कि हम जीवन की गहरी, लंबी और दीर्घकालीन मिलने वाली खुशियों से हम लोग कोसों दूर चले जाते हैं। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि गहरी खुशी पाने के लिए या लंबे समय तक मिलने वाली खुशी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तगड़ा माइंडसेट करना पड़ता है। पर छोटी छोटी खुशियां जो डोपामिन रिलीज करती है हमारे दिमाग में, हम उसमें उलझ जाते हैं। तो सक्सेस, अनसक्सेस, जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना या फिर संकट या दुख से घिरे रहना, ये हर एक के दिमाग की रचना तय करती है। अब ये गहराई से सोचने वाली बात यह है कि आप और हम जीवन में जिस भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो हमें गहरी संवेदना के साथ गहरी खुशी देने वाली है या फिर ऊपरी ऊपर खुशी देने वाली है। उदाहरण के तौर पर, आपने मोबाइल लिया, ने थोड़ा सा एक दो रील देख लेता हूं, और फिर आप रील को स्क्रॉल करते 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 एक अरसे के बाद आपको पता चला कि 1.5 घंटा 2 घंटा बीत गया है। लेकिन आप रील को देख रहे थे, खुशी हो रही थी, हंसी आ रही थी, और 2 घंटा एकदम से बीत जाने के बाद आपको एहसास होता है कि ओह माय गॉड, 2 घंटे चले गए। अब वो डोपामिन कहाँ चला गया आपका? फिर आप एकदम से वापस से आपका ध्यान उसी मोबाइल की तरफ जाता है। आप में से, मैं खुद भी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ने के लिए आप लोगों ने लिया होगा। दो चार लाइनें पढ़ी नहीं, आधा पन्ना पढ़ा नहीं, वापस से ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। स्टिमुलस करके एक वर्ड्स आता है, स्टिमुलस वेरिएशन, ध्यान खींचने वाली ताकत, वो मोबाइल में कूट कूट के भरी है। जरा सा मैसेज आया नहीं तो टोन बजी, बिप बजा, और हम तुरंत देखते हैं किसका मैसेज आया, फिर इसका मैसेज, उसका मैसेज, मैसेज के पीछे मैसेज, और हम उस मोबाइल में डूब से जाते हैं। फिर और एक समय बाद पता चलता है कि माय गॉड, काफी समय चला गया मेरा इसमें। कुछ समय चला गया, कुछ घंटे चले गए, बात अलग है, आपकी जिंदगी तो ऐसी नहीं जा रही है। आपकी जिंदगी ऐसी तो नहीं जा रही है। फिर आप गहरी खुशी या दीर्घकालीन मिलने वाली खुशी से आप कोसों दूर तो नहीं जा रहे हो। एक इंसान है, उसको जरा सा ड्रग्स या जरा सी वाइन, शराब लिया तो उसको डोपामिन रिलीज होता है, उसको उसको अच्छा लगता है। लेकिन एक अरसे बाद उसको लगता है कि मैंने शराब में पूरी जिंदगी खत्म कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि डोपामिन का डोज हमें ओवरडोज हो रहा है, हमें भटका रहा है, हम अपने साथ बोर हो जाते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको,
एक बार आपने बोर होने का चांस लेना चाहिए। एक बार बोर होने का चांस लेना चाहिए। जैसे आप बोर होना शुरू करते हो ना, छटपटाहट होती है आपकी, मन नहीं लगता है आपका, आपको उद्विग्नता आती है, आपका ध्यान भटकता है, और फिर आप बाहरी कई चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हो, टीवी का चैनल, मोबाइल, आज मैच है क्या, कोई सॉन्ग है क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लो क्या। आपकी छटपटाहट शुरू होती है क्योंकि आप बोर होने लगते हो। और जो इंसान बोर होता है ना, वो अपने अंतर आत्मा में, जीवन में कभी झांकता ही नहीं, इसलिए वो बोर होता है। तो हमने बड़ी सफलता पाने के लिए जो माइंडसेट बना के रखा है, वो डोपामिन क्या कर रहा है ना, भटका रहा है हमको बार बार। आज मीटिंग है, लेकिन खुशी कहां मिलेगी? पड़ोस में बर्थडे पार्टी अटेंड करने से। नहीं, आज प्लान बुक किया है, लेकिन खुशी कहां मिलेगी? दोस्तों के साथ गपशप करने में। सर अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सर अभी प्रो कबड्डी चल रहा है। कहाँ दिमाग अटक रहा है हमारा? छोटी छोटी चीजों में। और वही हमारे जीवन का एक ऐसा अंग, एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, चाहकर भी हमारा पीछा उससे छूटता नहीं। और यही कारण है कि हम जीवन में बड़ी उपलब्धि को कभी हासिल कर ही नहीं पाते हैं। हम उलझ जाते हैं। एक हाथ रील देखी नहीं, एक हाथ न्यूज देखी नहीं। कुछ लोग तो केवल न्यूज देखने के लिए ही उनका उनकी सुबह की शुरुआत होती है। कोई मैच में, क्रिकेट मैच में, तरह तरह अपने दिमाग को हम लोगों ने उलझा के रखा है, और गहरी खुशी से हम कोसों दूर चले गए हैं। हमारे पास पेशेंस नहीं है, शॉर्टकट चाहिए, तुरंत अभी बताओ, अभी चाहिए एकदम से। और ये कहां हमारा डोपामिन रिलीज होगा, कहां हमें खुशी मिलेगी, इसकी तलाश में हमने जीवन को दुविधा से, कष्ट से और चैलेंज से भर दिया है। फिर एकदम से याद आता है हमको, अरे आज तो लाइट बिल भरने की लास्ट डेट है। तो एक सर्वे देखा गया है कि इंडिया में 80-90% पॉपुलेशन ऐसी है जो आखिरी डेट में, लास्ट में कुछ करती है। एकदम से सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बुक करो बुक करो, पड़ोस को चेक करो वहां मिलेगा क्या, वहां मिलेगा क्या। एकदम से डेट लास्ट आ गई, आज लाइट बिल भरना है, आज नहीं भरेंगे तो कल लाइट, बिजली काट दी जाएगी। एकदम से लास्ट टाइम पे। तो ये छोटी छोटी चीजों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल ही जाते हैं। क्या आप और हम कोई ना कोई लक्ष्य लेकर तो इस धरती पर आए होंगे? कोई तो हमारे जीवन का ऐसा लक्ष्य होगा कि जिसको हम पाना चाहते हैं। पर चंद छोटी सी खुशी के कारण अपने लक्ष्य से हम दूर चले जाते हैं और छोटी छोटी खुशी में उलझ जाते हैं। ध्यान भटकता है हमारा। हाथ में किताब ले लो, 2 पेज, बड़ी बात बता रहा हूं, 2 लाइन पढ़ी नहीं, ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं एक लीडर से मिला तो खाना खाते खाते मोबाइल हाथ में स्क्रॉल, फिर मैंने देखा मैं भी कभी कभी कर लेता हूं। तो खाना खाने की प्रक्रिया में मुझे 100% खाने पे फोकस करना चाहिए, पर हाथ में ना, पैरों पे या कहीं ना मोबाइल रखा है एकदम से, और उसको मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, खाना खाए जा रहा हूँ, स्क्रॉल करे जा रहा हूँ। और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो उस चीज को ढूंढना शुरू करता है, उसे चाहिए होता है, उसकी आदत बन जाती है वो। गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल स्क्रॉल करना, बहुत सारे तो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल रील देखते हैं। आप शहर में चले जाओ, ऑटो रिक्शा वाले एकदम से वो ऑटो रिक्शा का हैंडल है, उसके बीच में मोबाइल रखा के रखा है, उस मोबाइल का स्क्रॉल भी कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं। अब ये आदत हो गई है, अब ये छूटना बड़ा कठिन काम है। और हमारी फितरत ये है कि हमको अच्छी आदतें नहीं लगती, बुरी आदतें तुरंत लग जाती। कुछ तो मोबाइल को चार्जिंग करते वक्त ऐसा वो प्लग लग कर देंगे, और चार्जिंग करते करते मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, जान निकल जाएगी।
और यही डोपामिन का शिकार आपके घर में आपका बेटा बेटी हो जाते हैं। घंटों मोबाइल को देखते रहते, मोबाइल खींच लो उनसे, ले लो तो वो बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं, उनसे वो सहन नहीं होता है, और वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीजें फेंकते हैं यहां से वहां। और फिर आप उसे खुश करने के चक्कर में वापस से मोबाइल दे देते हो। और हमारी सबकी, लगभग सभी की हालत ऐसी हो रही है, हमको पता नहीं कि हम मानसिक बीमार के शिकार हो चुके हैं। हमको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमने अपनी क्रिएटिविटी खो दी है। हम डिफोकस हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। डोपामिन का ओवरडोज हो रहा है हमारे ऊपर। इस मीटिंग में बैठे बैठे भी हाथ मोबाइल में, मीटिंग चालू रहेगी, फिर भी लोग ऊपर से स्क्रॉल करते रहेंगे, पीछे स्क्रीन चल रही है। पेशेंस खत्म हो चुका है हमारा। और यदि हम इसको आज सुधारेंगे नहीं तो आने वाली जनरेशन का क्या होगा। जनरेशन की तो बात की बात है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमारा क्या होगा। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि, या आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने एकदम से ये टॉपिक क्यों लिया। क्या ऐसा कि इस बात पर मुझे आप लोगों से बात करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने भी जब अपने आप को देखा तो मैं भी बहुत ज्यादा मोबाइल, बहुत ज्यादा कुछ चीजें बार बार वैसे तो मैं डिस्ट्रैक्शन होने नहीं देता हूं, मेरा कोई भी बिप या कोई भी मैसेज का अलार्म नहीं बजता है, खाली मोबाइल का फोन आता है, घंटी बजती है तो फोन कॉल का आवाज आता है खाली, वरना कोई पॉपअप वॉपअप शो नहीं होता है। मैं बार बार उसको, अपना दिमाग मतलब, फोन मुझे नहीं चलाए, मैं फोन को चलाऊं। आप नोटिस करो कि आप मोबाइल को देख रहे हो या मोबाइल आपको देख रहा है। आप मोबाइल को चला रहे हो या मोबाइल आपको चला रहा है। ये बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है, ये आपकी डिफोकस की दुर्दशा जो है, ये जो आपने फोकस हटा दिया है, उसकी जो दुर्दशा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हम बड़े लक्ष्य को पाएंगे नहीं, क्योंकि हम स्थिर नहीं है, हम विचलित हो गए हैं, हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है। और ये कर लो तो थोड़ी खुशी मिल जाती है, वो कर लो तो थोड़ी खुशी मिल जाती है, डोपामिन रिलीज हो जाता है, अच्छा लगता है, उसी काम को हम दोहराना शुरू करते हैं। प्लान दिखाने से कितने लोगों का सही में डोपामिन रिलीज होता है। वहां तो भय, डर, खौफ, वो सारा जन्म लेता है, काय का डोपामिन। नहीं, कुछ लोग अगर प्लान दिखाते वक्त, कॉल करते वक्त डोपामिन रिलीज हो जाए तो आसानी से उसमें वो कूद जाए एकदम से, पर है उल्टा। और कॉल करते करते भी ऐसा सोचते कि सामने वाला फोन ना उठाए तो बढ़िया है, भाई मैं कॉल तो कर रहा हूं, वो उठाने रहा तो मैं क्या करूं। कुछ लोग तो घंटी बजाते, एक दो घंटी बजने कट कर देते, बिजी होगा अभी बाद में कॉल करूंगा। यही बैठे बैठे सर्वज्ञानी, सर अभी वो खाना खा रहा होगा, अभी उसके घर मेहमान होंगे सर, सर वो शाम में जॉब से लेट आता है सर। और धीरे धीरे हमको पता भी नहीं होता है कि हम अपने हाथ से अपने बिजनेस का या अपनी सफलता का गला घोट देते हैं। एक बार गहराई से सोचने की आवश्यकता है, मेरा दिमाग क्या मेरे कंट्रोल में है या मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं मेरे जीवन को चला रहा हूं या मेरा जीवन मुझे थपेड़े दे रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। 8 दिन में दिमाग कुछ चलता है और 8 दिन में दिमाग में कुछ चलता है। जैसे मैं 12th की क्लास में था और हमने 99 में एक मूवी देखी, बॉर्डर। और बॉर्डर मूवी का वो एकदम ऐसा हिंदुस्तान हिंदुस्तान म्यूजिक बजता था, संदेशे आते संदेशे जाते हैं, तो दिमाग में आया कि चलो अभी आर्मी में जाते हैं। चले गए हम आर्मी में, दौड़ लगाए, रनिंग वनिंग हो गई, लेकिन ऐसे दुबले पतले से थे वो, नापा उन्होंने, छाती वाला फुलाओ,
मतलब 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, नहीं फूली तो घर जाओ। फिर सोचा चलो अभी टारगेट चेंज करते हैं। फिर पुलिस की भर्ती की कोशिश करते हैं। फिर पता चला वहां भी ये चैलेंज है, चलो टारगेट चेंज करते हैं। फिर टीचर बनते हैं। फिर पटवारी की भी कोशिश करो बीच में। जो मिले जिधर मिले, एचडीएफसी बुलाए तो चलो, आईसीआईसीआई बुलाए तो चलो, कोई कंपनी कारखाना बुलाए तो भी चलो। यानी कि जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं। बोला 15 दिन एलआईसी एजेंट, फिर 1 महीना वो हेल्थ का क्या निकालते लोग, वो वाला काम करेंगे। फिर थोड़ा दिन पोस्ट ऑफिस का वो कुछ निकालेंगे। फिर दिमाग में आता है कि चलो चाय की टपरी डाल देते हैं। यानी कि इंसान तमाम काम बदलते रहता है और अपने आप को नहीं बदलता है। और कुछ तो मौसम के हिसाब से भी काम करते हैं। अभी स्वेटर बेच देंगे, फिर ठंडी आई तो फिर गन्ने का जूस भी बेच देंगे, और बारिश आए तो छाता ले लो छाता, ऐसे भी लोग हैं। तो ये बुरा है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। ये बुरा नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। आपका बार बार का इस तरह से यहां से वहां उछल कूद करना, ये आपके दिमाग का कहीं ना कहीं जो संतुलन ठीक नहीं है वो दर्शा रहा है। एक चीज पे एडिक्ट होकर फोकस करके उसके ऊपर काम करने में क्या परेशानी है? हमें डर भी लगता है। अच्छा, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगा है, हम लोग कुछ नुकसान भी नहीं है उसमें, फिर हमारा पेशेंस क्यों जवाब दे देता है? बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हमारे बिजनेस भी, इधर जाके 2-3 प्लान दिखा देंगे, फिर 2-3 महीना उधर जाएंगे ही नहीं। सब डिफोकस, डेप्थ में फोकस करके काम करके वहां 6% 9% बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हम अपने आप को बनाते रहते हैं। कर तो रहे हैं सर। कभी कभी तो बिजनेस खाली दिमाग में नाचता है, जमीन पे कुछ नहीं होता है। तो एक बार अपने आप बैठकर सोचने की आवश्यकता है, मेरी सारी एक्टिविटीज क्या उस दिशा में है जिस दिशा में मैं चाहूं तो मेरी डायमेंशनशिप मुझे नजर आ जाए या मिल जाए? अपने आप से सवाल पूछो आप एक। कहीं आप डिफोकस का शिकार तो नहीं हो गए हो, या आपका मोबाइल आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में तो नहीं ले चुका है? ये सारी बातें आपको तकलीफ तो नहीं दे रही है? और फिर जो तुरंत हमें छोटी सी खुशी दे दे, वो चीज को हम करना शुरू कर देते हैं। सर अभी गाड़ी चला रहे, गाना लगा दो ना सर, एक गाना लगा दो सर। फिर गाना लगा, गाना बजा, अच्छा लगा, आपको डोपामिन रिलीज हुआ। अब दूसरा गाना लगाओ सर, थोड़ा सा सर 90 का सॉन्ग लगाओ सर। वो भी आपको अच्छा लगा, वापस से डोपामिन रिलीज हुआ। और धीरे 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 डोपामिन का ओवरडोज आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी सब लेके जाता है। क्योंकि आपको ना तो संगीतकार बनना है, ना गीतकार बनना है, ना किसी सॉन्ग को कंपोज करना है। खाली इंटरटेन के लिए आप घंटों घंटों अगर गाने सुनते रहो तो इंटरटेन नहीं, आपकी बर्बादी है। और बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में भी ऐसे हैं, लगभग सभी सीडी सुन चुके हैं, लगभग किताब भी बहुत सारी निगल चुके हैं, लेकिन प्लान दिखाने का मत बोलो सर। यानी कि वो कहते हैं कि भाई तलवार लिए, उसको धार लगाए, इधर से धार लगाए वापस से पलटे, उधर से धार लगाए ऊपर से पलटे, उधर से धार लगाए, पता नहीं तलवार का चक्कू कर दिए घीस घीस कर। इतना नॉलेज ले लिया आप तो। प्लान नहीं सर, वो प्लान नहीं दिखाया सर। 10 किताबें पढ़ ली सर मैंने, 50 तो मीटिंग हो गई सर मेरी, 200 तो ऑडियो वीडियो सुन लिए सर मैंने, प्लान अरे सर वो नहीं दिखा है। ऐसा तो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ?
आप एक बार बैठकर ये तो देखो कि 1 तारीख से लेके आज की तारीख तक, जो भी आज की तारीख है, यहां तक आपने कितने प्लान दिखाए। और हमारा डोपामिन भी कहाँ रिलीज होना चाहिए वो भी कंफ्यूज है। वो भी हमको भटका देता है बहुत बार। तो अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने होना चाहिए, और जो चीजें आपको भटकाती है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। और जब हम ऐसी चीजों पर काम करना शुरू करेंगे ना, तब जाकर हमें यह एहसास होगा कि हमने जो गलतियां करी, जिसका जो रिग्रेट हमें हो रहा है। देखिए, कुछ वक्त अच्छा लग सकता है कि आप हाथ में शराब ले लो और पी जाओ, मजा आएगा थोड़ा सा, आपको ताजमहल घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको लगेगा यार हमने गलत कर दिया। लेकिन जब पी रहे थे, आप पीने के लिए लोगों ने बुलाया, तो आपका डोपामिन रिलीज हुआ। इसे ही खैनी के साथ है। एकदम से डॉक्टर बोलता है कि आप कैंसर ग्रस्त हो, आपका ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा। फिर आप कितने भी पछताओ, क्या होगा? ऐसा कहीं हमारे सपनों को तो कैंसर ने घेर नहीं लिया है? फिर रिग्रेट फील करोगे आप, काश मैं उस समय प्लान दिखा दिया होता, वहां डेप में जाके काम कर लिया होता, उसको मीटिंग में बुला लिया होता। ऐसा बुढ़ापे में तो नहीं करोगे आप, क्योंकि अब छोटी छोटी खुशियों में उलझे हो आप। अब तो एकदम से तुलसी का विवाह हो चुका है। अब शादी के मौसम में आप एकदम अभी से, वो कहते हैं मराठी में कि गुड़घ्याला बाशिंग बांधून तैयार, एकदम अभी से तैयार है हम लोग। तो ये चीजें बुरी नहीं है, मैं बताऊं आपको। लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल ना कर लो, तो आप डिफोकस होने से बचो, क्योंकि आपका बार बार डिफोकस होना आपकी क्रिएटिविटी को, आपके समय को खा जाता है। और आपको ये बार बार एहसास होना चाहिए कि आप किस बिजनेस में हो, और इस बिजनेस में आपके जीवन का जो लक्ष्य आप पाने वाले हो, वो बाहर कहीं संभव नहीं है। तो छोटी छोटी खुशियों में उलझ कर अपने जीवन के साथ में समझौता करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल संघर्ष करने की आवश्यकता है। यानी कि कभी कभी होता क्या है, आपने बच्चे से मोबाइल लिया तो वो टैब ले लेता है, फिर आपने टैब लिया तो लैपटॉप ले लेता है, फिर वो लैपटॉप ले लो आप तो फिर वो घर का कंप्यूटर भी ले लेता है। तो यानी एक चीज लिया तो दूसरा उसको ऑप्शन पता है। आपने मोबाइल इसीलिए लिया क्योंकि वो वहां से ध्यान हटाए और वो अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। आपने मोबाइल लिया, उसने टैब ले लिया। आपने मोबाइल के बाद में टैब उससे ले लिया, फिर उसने लैपटॉप ले लिया। फिर आपने उसे लैपटॉप लिया तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाके बैठ गया, लेकिन आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे भी वही खुशी मिल रही है। कभी कभी तो आपके बच्चे भी बोलते थे, पापा आप कितने मोबाइल देखते हो, हमको बोलते हो मत देखो। तो बच्चे का भी डोपामिन रिलीज होता है। तो हमें ये बार बार सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है। किताब पढ़ने से तकलीफ आ रही है तो वो आदत लगानी पड़ेगी। फिर आता है यहां से खेल डिसिप्लिन का, कि मैं मेरे लक्ष्य में अगर कामयाब होना चाहता हूं, मंजिल को पाना चाहता हूं, तो मुझे डिसिप्लिन में आना होगा। मेरा दिमाग मुझे कहीं भी दौड़ाए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे वहां जाना चाहिए जहां जाने से मैं मेरी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। और बहुत बढ़िया बात लिखी है कि डोपामिन का ओवरडोज हमें खुशी नहीं खोखला बनाता है, और फिर रिग्रेट फील होता है। बढ़िया लिखा है आप। तो अपने दिमाग को टटोलने की आवश्यकता है। और हम भी दिमाग को बार बार ये टॉपिक लेने का कारण यही है कि हम उलझ तो नहीं रहे, हम भटक तो नहीं रहे, मोबाइल हमारा ध्यान तो नहीं लेके जा रहा है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, थोड़ा बहुत बात बढ़िया है, सोशलाइज होना चाहिए, लेकिन
अगर पूरा दिन यही चलता रहा, स्क्रीन टाइम यही रहा हमारा 10-10 12-12 घंटा, तो क्या हो सकता है? कुछ लोग तो बदला निकालते हैं, सर मैं 3 घंटे से काम में था, मैंने मोबाइल देखा नहीं, अब 3 घंटा देखूंगा मैं। कुछ ऐसे लोग जो बदला निकालते। बच्चे करते ना ऐसा, हाँ मैं स्कूल गया था, मैंने स्कूल में मोबाइल लिया क्या, अभी स्कूल से आया हूं, अभी 1 घंटा मोबाइल देखूंगा, कोई बोलेगा नहीं मुझे। कुछ लोग ऐसे ही बड़े हो जाते और बच्चों की तरह व्यवहार करते। जैसे कि कभी कभी मैंने भी नोटिस किया कि मैं अगर 2-3 घंटा ड्राइव कर रहा हूं, और फिर ड्राइव करने के बाद मैंने किसी का मैसेज वैसेज कुछ नहीं देखा, तो फिर 15-20 मिनट मैसेज स्क्रॉल करने में किसका आया, किधर गया, कौन आया, सब चेक करना पड़ता है। फिर मैं भी बोलता हूँ यार, ऐसा बार बार कब चेक करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी का मैसेज में 1-2 दिन भी नहीं देखता हूँ, या कुछ समय भी बीत जाता है। कितना मोबाइल में देखेगा आदमी, ये भी तो सोचने वाली बात। क्योंकि 400-500 मैसेज तो ऐसे आ जाते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आई एम फाइन ओके, इसमें तो 400-500 तो ऐसे आ जाते हैं। तो आपका समय कहाँ जा रहा है? या कोई चीज आपको गुलाम तो नहीं बना रही है? आपको लगता है कि आप मोबाइल देख रहे हो, क्या पता मोबाइल आपको देख रहा। और मोबाइल वो चीज है जो आपकी बातों को सुनता है। अभी पति पत्नी बैठकर थोड़ा सा बात करो, हमें फ्रिज लेना है, हमें वॉशिंग मशीन लेना है, जो भी चीज लेना है, थोड़ा बात करो। और कल जब आप फेसबुक स्क्रॉल करोगे ना, तो जिस चीज की बात कर रहे थे ना, वो आपको फेसबुक पेज पर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिखना शुरू हो जाएगा। वो एक अलग ही एल्गोरिदम है। किसी रील पर आप थोड़ा सा रुक जाओ, उससे रिलेटेड 100 रील आएगी। मैंने देखा कि चलो एक कोई घर का वीडियो देखते हैं, तो घर का वीडियो देखा तो ऐसे बंगले बंगले सब इतने सारे आने लगे हुए हैं कि इसको हो क्या गया है, ये एल्गोरिदम है। और ये एल्गोरिदम हमारे दिमाग में भी काम करता है। अगर आप लोगों ने द सीक्रेट किताब में पढ़ा होगा कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है, और यही विचारों को लागू होता है। एक सही विचार को आकर्षित करता है, एक गलत विचार को आकर्षित करता है। यानी कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। तो हमें उसे भावनाओं को, उसी वाइब्रेशन को, या उसी विचार को अपनी तरफ आकर्षित करना है, जिसमें हमारे जीवन की लक्ष्य को पाने में हमें आसानी हो जाए। कभी कभी किताबों की श्रृंखलाएं होती है, एक किताब पढ़ो, फिर दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो श्रृंखलाएं कहाँ बनने वाली है? तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का सारा समय कौन लेके जा रहा है। हम छोटी छोटी खुशी पाने के चक्कर में बड़े लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? और हम अपने आप को सही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह भी तो सवाल खड़ा होना चाहिए हमारे दिमाग में। अगर आपने ये अभी जो बातें मैं आपको कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं, अगर आप ये बातें रिलेट कर पा रहे हो, तो तुरंत इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और बहुत बार आप जब किसी यहाँ प्लान दिखाने जाते हो, आपके अपलाइन या डाउनलाइन किसी के भी साथ जाते हो, तो आपने देखा होगा कि एक बंदा एकदम से मोबाइल में ऐसे घुस जाता है, उसको दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको एक बार लोक व्यवहार की कला, लोक व्यवहार में कुशलता बुक पढ़ने की आवश्यकता है। लेस गिबलिन, जोसेफ मर्फी कहते क्या है? अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लोगों के प्रति, लोगों का आपके प्रति, तब जाके आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाओगे। ये चीजें खुद से पहल करनी पड़ेगी, हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद का मोबाइल जेब में रखना पड़ेगा। लेकिन काम भी इतना है मोबाइल के साथ में, कितने सारे काम है मोबाइल के साथ में। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, कौन सा काम करने आ रहे हो। और क्या मोबाइल लेके आप उसमें तो नहीं चले गए हो? आपकी ऑफलाइन बात कर रहे हैं, आप डाउनलाइन हो, आप किसी को लेके गए आप साथ में, या कोई आपको लेके गया, आप बात कर रहे हो डाउनलाइन, हाथ में मोबाइल लेके ऐसा बस एकदम ये कर रहा। तो ये भी तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजों में सुधार करेंगे तो बड़ी आदतें हमारी अच्छी बन सकती है। और छोटी छोटी चीजों में हम गड़बड़ कर देंगे तो बड़ी आदतें तो गड़बड़ होना तय है।
क्योंकि हमारा पहला कदम जहां बढ़ा वही दूसरे कदम को तय करता है वो कहाँ रखा जाएगा। तो अपने आप को एक बार ये टटोलने की आवश्यकता है कि हम छोटी छोटी खुशियों में उलझकर बड़ी खुशियों से नाता तो नहीं तोड़ रहे, अपने जीवन के लक्ष्य को तो नहीं भूल रहे, जीवन की गहराइयों को भांपने से डर तो नहीं रहे। और ये एक दिन आपकी कमजोरी बन जाएगी, आपके अंदर डर आ जाएगा, आप डरे डरे सहमे सहमे रहोगे। आंखें सूज जाती है लगातार मोबाइल देखने से, उनमें से पानी आना शुरू हो जाता है, कमजोर हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी, पैर कपकपाने लगते हैं आपके, लगातार किसी चीज का एडिक्ट जब आदमी हो जाता है ना, तो वह आदमी आदमी नहीं रह जाता है। तो अभी वक्त है हमारे पास, हम लौट आए उस दौर में जिस दौर में काम करने से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मंजिल हमें बुला रही है लेकिन हम भटक रहे हैं। जरा सी मेहनत करने से जीवन में तमाम खुशियां आ सकती है, हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, पर हम भटक रहे हैं। और यही बात है, हम उलझे हैं क्योंकि हम किसी मीटिंग को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो हम फोकस 5 मिनट 10 मिनट बस, फिर हमारे आत्मा भटकना शुरू हो जाती है, कहां कहां घूम के वापस आ जाती है। बोला क्या बताया, हाँ मीटिंग तो अच्छी हुई, समझ में नहीं आया, लेकिन लगा एक हमने ऑडियो लगा दी, कुमार शिवराम की लगा दी, हैव अ फेथ यू आर डायमंड, बीच वाला फेथ सुना है नहीं, यू आर डायमंड, वो समझ में नहीं आया क्या हुआ। कभी मैं इधर गया कभी मैं उधर गया, पूरा सीरीज सुनने के बाद पता चला कि समय किधर गया। कुछ लोगों को जगाना पड़ता है, हेलो सो तो नहीं गया, हेलो हेलो सो तो नहीं गया। किताब पढ़ रहे तो एक लाइन को पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए पता भी नहीं चला, और फिर आके बोलते सर मैं किताब पढ़ रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ में आ गया, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप फोकस नहीं हो। मैं जब किताबें पढ़ता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे निगल रहा होता हूं, और लंबे समय तक वो मेरे दिमाग में घूमती कि इस किताब में ये पढ़ा था, उस किताब में वो पढ़ा था। मुझे समझ आया कि बहुत ज्यादा लोगों की तुलना में मेरा फोकस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोगों की तुलना में मेरा कमिटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा लोगों की तुलना में मैं अपने आप को अपने काम के प्रति ईमानदारी से सच्चाई से लगा देता हूं। मैं बहुत ज्यादा लोगों की तरह भटकता नहीं हूं। और ये बातें मैं धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से अपने आप से कहता हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, ये हो रहा है, ये हो चुका है। और फिर मेरा दिमाग उसी दिशा में सोचना शुरू करता है, फिर वही डोपामिन मुझे काम ना करूं तो रिलीज नहीं होगा, काम करने पर रिलीज अच्छा लगता है, आज प्लान हो गया अच्छा लगता है, आज मीटिंग हो गई अच्छा लगता है, फिर वो रिलीज होता है। नहीं तो दिन में मुझे सुला दो आप तो मैं ऐसे घबरा के उठता हूं मानो भूकंप आ गया हो। रात में भी बहुत बार मैं अलग अलग जगह रहता हूं बहुत बार, तो नींद से जब मैं जागता हूं तो कुछ सेकंड मुझे लगते हैं कि अभी मैं कहाँ हूं, मैं गलत तो नहीं, काम को मैंने छोड़ा तो नहीं है। और फिर ऐसा डर मेरे अंदर ना आए, फिर वापस से मैं अपने आप को काम पे झोंक देता हूं, और फिर वो सही वाला एकदम डोपामिन रिलीज होता है। उसका ओवरडोज हो जाने तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दिमाग को भी समझना चाहिए ना, हम जैसे दिमाग को ट्रेन करते हैं ना उसी तरह से दिमाग व्यवहार करता है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो मैदान में पसीना बहाते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका सही डोपामिन रिलीज होता है। हम भी फील्ड में रहेंगे तो हमारा सही डोपामिन रिलीज होगा, प्लान में रहेंगे तो होगा, खुशी मिलेगी, रात 12 बजे लौट के आए घर, आज 4 प्लान हुए सर, मजा आ गया आज। और इसे कहते हैं अपने आप को शाबाशी देना, यू आर द बेस्ट। फिर उल्टा डोपामिन, यार 15 दिन हो गए कोई प्लान किया नहीं मैंने, मैं काय काय डायमंड जाऊंगा। फिर अपने आप से आदमी घृणा करना शुरू कर देता है, और वो घृणा फिर करते करते शिफ्ट करता है अपलाइन पर, शिफ्ट करता है डाउन लाइन पर, शिफ्ट करता है एमवे पर। क्योंकि अपने आप को हम तो अपराधी बना ही नहीं सकते, हम अपने आप को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते।
दुनिया गलत है सर, हम नहीं, हम तो एकदम जबरदस्त है। हाँ, दुर्भाग्य से आपकी अपलाइन पूरी हो सकती है, फिर ईश्वर आपके लिए कोई योजना बनाएगा। और मैं कहूँ, आपका लंबे समय तक बिजनेस में बने रहना आपके अच्छे और पुण्य कर्म ही है। मैं बता रहा हूँ, इस मीटिंग में होना, कहीं भी मीटिंग में होना, किताबों में गड़े रहना, ट्रेनिंग्स लेना, अपने आप को सही दिशा में लेके जाना, ये सब पुण्य कर्मों का खेल है, बता रहा हूँ। बस इसका सही इस्तेमाल करना आ जाना चाहिए। मैं बताऊं, ये जो दिमाग है ना, बड़ा खतरनाक स्वामी है आपका, ऐसा नचाता है आपको ना, सोच भी नहीं सकते आप। या फिर एक आश्चर्यजनक नौकर है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। चल 6 बजे उठने का मतलब उठने का। आज सुबह मैंने 6 बजे अलार्म लगाया था, मैं बराबर 5:55 पर उठ गया। अब मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि अलार्म से पहले 5 मिनट मुझे किसने उठा दिया? कौन आया था मुझे उठाने के लिए? फिर मैं मेरे भविष्य को लेकर या मेरे काम को लेकर अगर गहराई से सोचना शुरू करता हूं तो मेरा दिमाग एक्टिव रहता है। अगर आप मोबाइल के अंदर अलार्म लगाते हो और आप देखते हो कि 6 घंटे के बाद अलार्म बजने वाला है, 7 घंटे के बाद अलार्म बजने वाला है, और आपका दिमाग वो पढ़ लेता है और मोबाइल का अलार्म बजने से पहले आपको उठा देता है। या फिर बहुत बार आपने अलार्म 6 का लगाया, स्नूज करते करते 9 बजा दिया आपने। ऐसा भी होता है कभी कभी, स्नूज 5 मिनट, अभी 5 मिनट, पहली जंग तो वहीं हार जाते हैं हम लोग। 5 मिनट और 5 मिनट, पहली जंग वहीं हार जाते हैं सुबह। 5 मिनट की नींद से कुछ नहीं होता है सिवाय अपने आप को बेवकूफ बनाने के। 5 मिनट की नींद से कुछ नहीं होता है सिवाय अपने आप को बेवकूफ बनाने के, लेकिन हम बनाते हैं। हमारी बेटी है, उसको, रिया उठो जल्दी स्कूल जाना है। मम्मी बस 10 मिनट। अगर ध्यान ना दे तो आधा घंटा ले लेगी वो। 10 मिनट में कुछ नहीं होना है, लेकिन वो जब 10 मिनट बोलती है तो उस 10 मिनट के पीछे 20-30 मिनट छिपे होते हैं। और हम भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते, बच्चों का चल जाता है भाई, हमारा नहीं चलेगा, हमारा नहीं चलेगा। जैसे हम स्नूज करते हैं ना 5 मिनट के लिए, तो हमारा गोल भी स्नूज हो जाता है 5 साल के लिए। वैसे ही स्नूज हो जाता है। आज नहीं सर, कल प्लान दिखाऊंगा दिखाऊंगा, कल के लिए स्नूज कर दिया, चले गए 5 साल, कोई सफलता नहीं आपकी। तो अलार्म बजने से पहले आप उठ जाओ, आई एम ए डायमंड, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये हो रहा है। और फिर वो डोपामिन रिलीज होगा, आपको सरप्राइज मिलेगी आपकी अपलाइन से। मीटिंग में जाओगे, लोग आपको, आपकी सराहना करेंगे। और बहुत बार तो आप मोबाइल को कितने अच्छे से देख चुके हो, मुझे बहुत सारे एटीट्यूड सेशन में भी पता चल जाता है। जब आप बार बार मीटिंग में आते हो, बाहर चले जाते हो, मीटिंग में आते हो, चले जाते हो, तो मुझे समझ जाता है कि इसका डेटा खत्म। तो 2.5 GB 2 GB आपने यूज कर लिया, बचा ही नहीं था रात 10 बजे के लिए, वो तो पहले ही खत्म हो गया पूरा एग्जाम सब। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा सवाल है, इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूं, नहीं तो कोई नहीं बताएगा हमें, कोई नहीं बताएगा, हमें जागने की आवश्यकता है। एकदम डिसिप्लिन में आ जाइए, अपने काम को अपने हाथ में लीजिए। जो काम करते आपको डर लग रहा है उसको बार बार करोगे तो डर मर जाएगा, बार बार करोगे तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे, यानी कि आपके अंदर स्किल आ जाएगी, और ये दोनों चीजें आपको सफल बना देगी। और जिस चीज को डरते हो ना आप, वो चीज आपको गुलाम बना लेती है। और गुलाम को कभी आजादी नहीं होती, याद रखना। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैल की डोर किसके हाथ में है। अगर बैल की डोर आपके हाथ में और आप सोच रहे हो कि बैल मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तो बैल भी ये भी सोचता है कि अब ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। दोनों गुलाम है एक दूसरे के। बैल की डोर अगर आपके हाथ में है ना, तो आप सोच रहे हो अभी बैल की डोर तो मेरे हाथ में है, देखता हूं कैसे जाएगा। बैल भी सोच रहा है मेरी डोर तो इसके हाथ में, ये भी नहीं जाएगा। तो बहुत बार हमें इसी आदतों के गुलाम है, ना आदत हमको छोड़ती है, ना हम आदत को छोड़ते हैं। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हमारी बड़ी सफलता ऐसे ही आएगी।
यदि हम समय समय पर अपने आप को सही नहीं करेंगे तो हम गुलाम के गुलाम रह जाएंगे, अपनी आदतों के, अपने व्यवहार के, ऐसे दिमाग के गुलाम बन जाएंगे जो हमें बड़ी सफलता नहीं बल्कि सफलता से भागने वाला कायर बना देगा। क्या बनना चाहते हो आप? कायर या पुष्पा वाला फायर? क्या बनना चाहते हो आप? झुकेगा नहीं साला, कि दो चार लोगों ने मना कर दिया तो मीटिंग में दिखेगा नहीं साला। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कमिटमेंट कर लो तो अपने आप की भी मत सुनो, कमिटमेंट करो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। बड़ी सफलता बड़ी कीमत चुकाने के बाद आती है। तो सही डोपामिन रिलीज करो, उसका ओवरडोज मत होने दो, छोटी छोटी खुशियों में उलझो मत। भटकता है आदमी बहुत बार, उसे समझ में भी नहीं आता है कि वो भटक रहा है। हाँ, ये एक अजीब सी उलझन है कि भटके हुए को एहसास ही नहीं कि वो भटका है। कभी कभी डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर ने बोला भैया क्या है? सर पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर बोलेगा भाई सर दर्द है, बदन दर्द है, हाजमा ठीक नहीं है, आंखें जल रही है, स्किन में कुछ तकलीफ है, तो मैं कुछ इलाज कर पाऊं, ये अजीब सा लग रहा है, मतलब क्या? तो बहुत सारे लोगों को पूरा जीवन अजीब ही लगता है। आज कुछ मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, आज थोड़ा सा अकेलापन लग रहा है, आज थोड़ा सा बोर हो रहा है। समझ लेना कि इसने अपनी जिंदगी के साथ में एक ऐसा समझौता कर लिया, इससे खुशियां कोसों दूर चली गई। और कभी मैं बताऊं आपको, बोर होना ही अंतरात्मा में झांकने की शुरुआत है। कोशिश करो एक बार बोर होने की। मैंने इससे पहले भी कहा था, आप कितने सही हो, अपने आप को एक घंटा किसी कमरे में बंद करके देखो। उस कमरे में आपकी एक घंटे में बंद होने के बाद की छटपटाहट बताएगी कि आप दिमागी तौर पर कितने मजबूत या कितने कमजोर हो। आपको बार बार बोर हो रहा है तो आप बहुत कमजोर हो। आप अपनी खुद की संगत आप फील सह नहीं पाते हो। जो इंसान बोर हो जाता है ना, कि वो खुद की संगत सह नहीं पाता है, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए तो बोर होता है। बोर होने का मतलब क्या है? अगर आप में से किसी को कोई कहे मुझे डॉक्टर विजय उपले के सर आज ना बोर लग रहा है, इसका मतलब क्या? आप खुद के साथ सही नहीं हो, आप खुद की संगत पसंद नहीं करते हो, आप खुद को पसंद नहीं करते हो आप। और आपको लगता है कि मुझे सब पसंद करे। और जिस दिन अपने साथ हम घंटों बिताने के बाद भी बोर ना हो तो समझ लेना कि अब आपके साथ के लोग भी आपको सह लेंगे। अगर हम खुद को नहीं सह सकते तो हमें और कहे कौन सहेगा बताओ? तो सब दिमाग से निकालो, अच्छी किताबों की संगत करो। भगवान की दया से हमारे पास किताबें ही किताबें हैं। अच्छी टेप सुनो, अच्छी वीडियोस देखो, डायमंड का रिकग्निशन देखो, उनकी रैली सीडी सुनो, उनके जीवन के संघर्ष के साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को मैच करने की कोशिश करो, रफ्तार पकड़ो, मंच पे चले जाओ, अपने लिए तालियां बजवाओ। अपने जीवन का लक्ष्य जब तक पाओ नहीं, जब तक मिले नहीं, तब तक अपने आप को भटकाना नहीं, क्योंकि भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, भटकाने वाली राहें बहुत मिलेगी। एकदम से लोग बोलेंगे अरे सर खाओ खाओ पियो मजे करो, खिलाता हूं पिलाता हूं, क्या मीटिंग मीटिंग लगा के रखे? 10 बजे कोई एटीट्यूड सेशन होता है क्या रात के? आओ अभी मस्त जाते बाहर घूमने के लिए ठंड में मस्त एकदम, और आप चले जाते हो। आपकी अपलाइन आपके शहर में आके मीटिंग करती है और दूसरे के साथ जाके कुछ सेटिंग करते हो आप। और इस संसार में जो सफल लोग हैं ना, वो अपने लक्ष्य के प्रति अपनी जवाबदेही समझते हैं। और जवाबदेही का ही मतलब है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। असली मस्क असली उसका जो अर्थ है ना जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी। हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जिस काम को करने का हम शुरू करें, कम से कम हम उसमें सफल बन के लोगों से ये कहे
कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं सपना देखता हूं, उसे पा के रहता हूं। आई एम वेरी अकाउंटेबल। मैं मेरे उत्तरदायित्व को समझता हूं, मैं मेरे कर्तव्य को समझता हूं, मैं मेरे जीवन की खुशियों की गहराइयों को समझता हूं, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, क्योंकि आई एम अ चैंपियन, आई एम अ डायमंड। आवश्यकता है इस बात की, बार बार अपने आप को दोहराने की। जो बनना चाहते हो उसे दोहराना शुरू करो आप। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स भूलो मत। और अल्गोरिदम आपके थॉट का वो हो जाना चाहिए, बैक टू बैक डायमंड 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 डायमंड। दुनिया की कोई चीज नहीं रोकेगी। कुछ वक्त के लिए हालात बुरे हो सकते हैं, कुछ वक्त के लिए कुछ आपके हाथ में नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त को परमानेंट समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन कल के लिए आप सही होना चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर दी, जो मुझे बताना था। बहुत सारी बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। सही जगह पे आपका डोपामिन रिलीज होना चाहिए। प्लान दिखाओ तो खुशी हो जानी चाहिए, फॉलो लो तो खुशी हो जानी चाहिए, काम करो तो खुशी हो जानी चाहिए। अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल टीवी यहाँ वहाँ, ये मैच वो प्रो कबड्डी, वो टीवी चैनल, वो न्यूज, ये अमका फलाना ढिमका, अपने आप को उलझाना नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अड़िग रहना है। अपने आप से हमेशा कहना है आई एम ए डायमंड। खुद की पीठ थपथपानी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, सबसे प्यार करना है और अपनी आदतों में सुधार करना है। यही बड़ी सफलता का रहस्य है। तो चलिए, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू नामदेव जी, ओवर टू यू। थैंक यू।